अस्सलाम वालेकुम। आई कम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम 2003 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे और इस क्वेश्चन में दो केस हमें गिवन है। केस नंबर 1 में ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट हो तो कैसे डिवाइड होगा, और केस नंबर 2 में कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो तो कैसे डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों केसेस को कवर करेंगे, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखेंगे और लॉस की भी। तो चलें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सोबिया एंड हीरा आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹50,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। सोबिया और हीरा पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हैं और उन्होंने इतना इतना पैसा लगाया हुआ है, 50,000 एंड 70,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं द पार्टनरशिप डीड परमिटेड एज अंडर। पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हमें ये परमिशन देता है, हमें ये अलाउ करता है क्या। नंबर 1, सोबिया एंड हीरा विल बी इंटाइटल्ड, वो हकदार होंगी दोनों किस चीज की, टू सैलरी ऑफ ₹15,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये पूरे साल की सैलरी बता दी गई है। सोबिया की सैलरी पूरे साल की 15,000 और हीरा की सैलरी पूरे साल की 20,000। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं सोबिया विल बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹5,000। सोबिया को कमीशन मिलेगा 5,000। अब यहाँ पर मंथ या एनुअल नहीं लिखा हुआ तो हम इसको पूरे साल का यानी कि एनुअल ही समझेंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली, बाकी जो बचेगा वो बराबर तकसीम हो जाएगा। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल। आपके दो रिक्वायर्ड है और आपके दो केस हैं। केस नंबर 1 जिसमें कह रहे हैं कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो तो कैसे आप समरी बनाएंगे, कैसे आप एंट्रीज बनाएंगे, और केस नंबर 2 में कह रहे हैं कि अगर बिजनेस को लॉस हो तो आप कैसे समरी बनाएंगे और कैसे एंट्रीज बनाएंगे इस लॉस की। तो चलें एक एक करके हम केसेस को कवर करते हैं और देखते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहले एज यूजुअल हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, सोबिया एंड हीरा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2024। मैंने 2024 इसलिए लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ईयर मेंशन नहीं है। आपके एग्जाम में अगर ईयर मेंशन ना हो, आपको बताया ना जाए, तो आपने करंट ईयर ही लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2024 का ईयर रख के काम किया है। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका वही होगा, पर्टिकुलर, सोबिया, हीरा एंड टोटल। केस नंबर 1 की आपको हेडिंग जरूर डालनी है अगर आपके एग्जाम में दो केसेस को लेकर क्वेश्चन आता है। तो केस नंबर 1 में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 40,000। तो हमने ये 40,000 टोटल के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद सैलरीज टू पार्टनर्स, सोबिया और हीरा को जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था 15,000 एंड 20,000 की सैलरी दी जाएगी पूरे साल की। तो 15,000 और 20,000 को अगर हम एडअप करते हैं तो ये 35,000 आ जाएगा। कमीशन सिर्फ सोबिया को मिलेगा 5,000 और ये टोटल के कॉलम में 5,000 चला जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट, अब जो बचेगा वो हमें देखना है। देखिए हमने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है, हमें जो एग्जाम में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 का है। 40,000 में से 35,000 की सैलरी दे चुके हैं और 5,000 का कमीशन दे चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो 40,000 की पेमेंट हो चुकी है आउट ऑफ 40,000, यानी कि 40,000 में से 40,000 की पेमेंट हो गई है। तो रिमेनिंग 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 40,000 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 0 आएगा। ये 40 कहाँ से आया, ये वाला 40 है, और ये वाला 40 कहाँ से आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो रिमेनिंग प्रॉफिट भी 0 चला जाएगा। आखिर में हम लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर इन प्रॉफिट। 15,000 की सैलरी, 5,000 का कमीशन, तो सोबिया को मिल गया 20,000। इसी तरह हीरा को सैलरी मिलेगी 20,000, तो टोटल में भी 20 आ गया। तो ये 40,000 का प्रॉफिट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 20,000 सोबिया को और 20,000 हीरा को। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 40,000 बनेगा, इन दोनों को भी प्लस करते हैं तो 40,000 बनेगा। इसके इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर 1 हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अच्छा, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के नेम, जर्नल, साल के एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो साल के एंड पे ही एंट्री बनेगी। इनकम समरी डेबिट, दोनों के कैपिटल क्रेडिट 20,000, ये जो अमाउंट आएगी इससे आपने एंट्री बनानी है। और ये 40,000 कहाँ से आएगा, ये 40,000 ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोनों के हिस्से में 20,000 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट उनके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएंगे, और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए दोनों के कैपिटल को 20,000 से क्रेडिट कर दिया गया, और ये जो 40,000 का टोटल प्रॉफिट है इससे हमने इनकम समरी को डेबिट कर दिया।
तो इस तरह हमारा केस नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। और अब हम बढ़ेंगे केस नंबर 2 की तरफ। जी, केस नंबर 2 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले आपको केस नंबर 2 की हेडिंग लिखनी है, उसके बाद पार्टनर्स के नेम की, सोबिया एंड हेरा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2024। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर, सोबिया, हेरा एंड टोटल। अच्छा, चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा जहां पर प्रॉफिट होता है वहां पर वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन जहां पर लॉस होगा, नेट लॉस होगा, वहां पर वो वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है जी, जहां पर लॉस होगा वहां पर वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखी जाएगी, माइनस में रखी जाएगी। देखिए पिछले केस में यहां पर नेट प्रॉफिट था तो हमने वैल्यू को प्लस में रखा था, लेकिन जब भी एग्जामिनर आपको नेट लॉस देगा तो आपने हमेशा उसको इन ब्रैकेट रखना है, माइनस में रखना है। और टोटल के कॉलम में आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा टोटल में ही रखा जाता है जी। उसके बाद उसी तरह सैलरीज टू पार्टनर और कमीशन टू सोबिया। सैलरीज टू पार्टनर 15,000 एंड 20,000 हेरा को, तो ऑल टुगेदर करके 35,000 की सैलरी और कमीशन 5,000 का मिलेगा सोबिया को, तो टोटल कमीशन 5,000। अब स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो फिर इन्हें सैलरी और कमीशन क्यों दिया जाएगा? ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन होता है कि पार्टनर्स को सैलरी इतनी इतनी, कमीशन इतना, बोनस इतना दिया जाएगा, और उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अगर रखा गया तो वो भी दिया जाएगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो सैलरीज और कमीशन तो भाई इनका बनता है, ये तो आपने एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है कि सोबिया और हेरा को इतना कमीशन और इतनी सैलरी दी जाएगी। तो हमारे बिजनेस को नुकसान है लेकिन हमें फिर भी सैलरी और कमीशन देना है। अब यहां पर पॉइंट ये है कि पहले यहां पर हम लिखते थे रिमेनिंग प्रॉफिट, जब हम सैलरीज और बोनस दे देते थे, कमीशन दे देते थे, तो हम यहां पर लिखते थे रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट। मतलब शुरू में प्रॉफिट होता था, लेकिन यहां पर अब ये देखिएगा कि यहां पर लॉस है, तो लॉस है, ऑलरेडी हमारा बिजनेस लॉस में है, ऊपर से हमारे ऊपर दो एक्सपेंसेस और आ गए। रिपीट कर रहा हूं, हमारा बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है और हमारे ऊपर ये दो एक्सपेंसेस और आ गए, 35,000 की सैलरीज का एक्सपेंस और 5,000 के कमीशन का एक्सपेंस। तो हमारे बिजनेस के ऊपर एक और बर्डन आ गया कि भाई हमने 40,000 की पेमेंट और करनी है इस लॉस के ओवर एंड अबव। ये लॉस तो है ही है, इसके अलावा हमें 35,000 और 5,000 की ये अमाउंट भी देनी है। तो इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस का लॉस बढ़ जाएगा, हमारे बिजनेस का लॉस बढ़ जाएगा। हमारा बिजनेस ऑलरेडी 20,000 माइनस में है, यानी कि लॉस में, और ऊपर से ये 40,000 के एक्सपेंस और आ गए। अब हमने करना यह है कि इस लॉस में इस एक्सपेंसेस की अमाउंट को प्लस कर देना है। देखिए अगर प्रॉफिट होगा, यहां पर अगर प्रॉफिट होता है तो आपको हमेशा रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते वक्त प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, ये जो एक्सपेंस होते हैं सैलरीज, बोनस, कमीशन वगैरह पार्टनर्स के। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारा बिजनेस लॉस में होगा तो ये बात याद रखनी है कि लॉस में इन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ जाएगा। पहले हमारा बिजनेस का लॉस था 20,000, लेकिन अब बिजनेस का लॉस हो गया 60,000। समझ आ रही होगी आपको बात यकीनन। तो यहां देखें ना, यहां पर वैल्यू माइनस की है, तो माइनस में से जब ये माइनस करें, ये एक्सपेंस अगर हम माइनस करेंगे जैसे हमने पिछले में माइनस किए थे, तो माइनस माइनस तो आपस में प्लस हो जाता है। इसलिए हमने लॉस के अंदर इन एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया और अपने लॉस को 60,000 तक पहुंचा दिया। पहले हमारा लॉस कितना था? 20,000, लेकिन अब हमारा लॉस 60,000 हो गया। अब ये 60,000 का लॉस दोनों में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 30,000 इस केस में आएगा, 30,000 इस केस में आएगा, तो 60,000 का टोटल लॉस हो गया। ठीक, अब जरा समझिएगा, सोबिया को सैलरी मिली 15,000, सोबिया को कमीशन मिला 5,000, सोबिया को टोटल मिला 20,000। पर्सनली अगर देखा जाए तो सोबिया 20,000 फायदे में है, लेकिन अगर बिजनेस की नजर से देखा जाए तो सोबिया को 30,000 का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि सोबिया बिजनेस की पार्टनर है। तो बिजनेस का लॉस मतलब पार्टनर का लॉस। तो 15,000 प्लस 5,000 20,000 पर्सनली तो इसको फायदा है, ये प्लस है, लेकिन ये 30,000 माइनस भी हो रहा है बिजनेस का लॉस। तो 20,000 प्लस का 30,000 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो 20,000 में से जब हम ये 30,000 माइनस करेंगे तो बच्चों देखो यहां पर बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, 10,000 माइनस में आएगा। सेम इसी तरह हीरा को सैलरी मिली 20,000 की, पर्सनली तो उसको 20,000 मिल रहा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस की नजर से बात करें तो उसको 30,000 का लॉस भी है। तो 20,000 मिला, 30,000 लॉस आया, तो इसको अगर हम नेट करें 20 माइनस 30, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 10,000 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, छोटी वैल्यू प्लस की है। तो माइनस में 10,000, माइनस में 10,000, 10 10 प्लस करके 20, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और ये 20,000 इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अब हम लिखेंगे शेयर इन लॉस। पीछे हमने लिखा था शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही थी, यहां पर वैल्यूज माइनस में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? शेयर इन लॉस। तो कहने का मतलब यह है कि जो बिजनेस का लॉस 20,000 का है, उसमें से 10,000 का लॉस सोबिया के हिस्से में और 10,000 का लॉस हेरा के हिस्से में। तो
टोटल करके 20,000 का लॉस। यहां से देखिएगा 35,000 प्लस का, 5,000 प्लस का, यानी कि 40,000 प्लस का और माइनस 60,000 माइनस का। तो 40 प्लस का है, 60 माइनस का है, तो माइनस में आंसर आएगा 20,000। यहां से भी 20,000 और यहां से भी 20,000। तो ये लॉस है और आपको पता है कि लॉस हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, लॉस हमेशा कैपिटल को कम करता है। पिछले केस में प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ाया था, तो हमने सोबिया और हेरा के कैपिटल को बढ़ा दिया था, उनकी मलकियत को बढ़ा दिया था। लेकिन यहां पर लॉस है तो लॉस हमेशा कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। और रूल्स के मुताबिक जब कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा सोबिया के कैपिटल को डेबिट किया गया, हेरा के कैपिटल को डेबिट किया गया और इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया गया 20,000 से। 20,000 कौन सा, ये वाला, 10,000 कौन सा, ये वाला, 10,000 कौन सा, ये वाला। तो ये 10,000 यहां पर आ गया, ये 10,000 यहां पे आ गया और ये 20,000 यहां पे आ गया। ठीक है, कैपिटल डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। जब भी प्रॉफिट होगा इनकम समरी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लेकिन जब भी लॉस होगा पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि लॉस और प्रॉफिट वाला केस आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।